सो हेलो गाइस, आई एम हर्षदा एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने अभी तक 5 हिमालयन ट्रैक्स किए हैं एंड कुआरी पास स्नो ट्रैक मेरा पहला जिंदगी का ट्रैक था। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने ये ट्रैक कैसे प्लान किया, मुझे ये ट्रैक प्लान करने के लिए कितना खर्चा पड़ा, आपको क्या चीजें इस ट्रैक के लिए कैरी करनी है, और मेरा इन डिटेल आइटरनी फ्रॉम मुंबई टू जोशीमठ जो कुआरी पास का बेस कैंप है कैसे क्या रहा। एंड लास्ट थिंग इज कि मैंने क्या गलतियां की जो आप गलतियां करने से बच सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात ऐसी थी कि दिसंबर का महीना था और हमने काफी टाइम से हम कहीं पे गए नहीं थे, और विंटर्स और स्नो ट्रिप्स और ट्रैक्स के इतने सारे ट्रेंडिंग और टेम्पटिंग वीडियोस थे सोशल मीडिया पे कि हमने भी डिसाइड किया कि हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो दिसंबर का महीना था और हमारा भी ट्रिप दिसंबर एंड में हमने प्लान किया था। तो ये थी हमारी गलती नंबर 1। हमें ट्रैक प्लान करने के लिए हमारा प्रेफरेंस नंबर 1 था इंडिया हाइक्स, सेकंड था ट्रैक द हिमालयाज, और हमें दोनों का भी बुकिंग नहीं मिला क्योंकि ये काफी लास्ट मिनट था। और सिंस हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसके लिए हमने अप्रोच किया थ्रिलोपिया पे। हमने गूगल पे रैंडमली स्नो ट्रैक्स करके डाला थ्रिलोपिया और हमें काफी सारे ऑप्शंस मिले। हमने कुछ ट्रैक्स के लिए इंक्वायरी भेजा और रिटर्न में हमें थ्रिलोपिया से कॉल आया। तो हमें ये ट्रैक करने के लिए हमें पहुंचना था ऋषिकेश, और हम जा रहे थे मुंबई से। हमें मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर आगे जोशीमठ जो हमारा क्वारी पास का बेस कैंप है, हमें इतना सारा ट्रैवल करना था। तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए ऑब्वियसली 2 ऑप्शंस है, एक तो आप फ्लाइट से जा सकते हो या फिर आप ट्रेन से जा सकते हो। हमने ये बुकिंग्स काफी लास्ट मिनट की थी, तो हमें फ्लाइट्स काफी महंगे पड़ रहे थे, तो हम गए ट्रेन से। हमने बुक किया राजधानी एक्सप्रेस जो मुंबई से दिल्ली निजामुद्दीन पहुंचता है। हमने हमारा जर्नी 4 बजे स्टार्ट किया इवनिंग में मुंबई से, और हम दिल्ली पहुंचे अप्रोक्सीमेटली 10 बजे दूसरे दिन। दिल्ली पहुंचते ही हम पहुंचे काश्मीरी गेट, और वहां से हमने पकड़ा बस ऋषिकेश के लिए जो अंदाजे 8 से 7 घंटे लेता है। हम ऋषिकेश पहुंचे 6 बजे और हम सबसे पहले गए परमार्थ निकेतन, और वहां जाके हमने की गंगा आरती अटेंड। वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता वो जय फिर गए हम हमारी पेट पूजा करने। हमने होटल में चेक इन किया, रात भर सोए, और दूसरे दिन 6 बजे हमारी स्टार्ट हुई जर्नी ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए। रास्ते में हमें पड़ा देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी जुड़ जाते हैं एक गंगा बनने के लिए। काफी स्पिरिचुअल, सूदिंग और पीसफुल जगह है ये। जोशीमठ पहुंचते पहुंचते पड़ गया अंधेरा। शाम के 7 बज चुके थे और ये था हमारा कुंवारी पास का बेस कैंप। ये हमारा गेस्ट हाउस काफी कंफर्टेबल था। हम पहुंचते ही खाना खा के फ्रेश होके हम निकल गए सोने। तो सुबह उठ के हमने देखे ये नज़ारे, भाई साहब। तो मैं इतना एक्साइटेड थी ये देख के कि जोशीमठ अगर इतना सुंदर होगा तो पूरा कुंवारी पास ट्रैक कितना ही सुंदर होगा। हम तैयार होके निकल गए पीपल कोटी के लिए। पीपल कोटी एक छोटा सा गांव है जहाँ से हम हमारा ट्रैक स्टार्ट करने वाले थे गुलिंग टॉप पहुँचने के लिए। हम उसी ट्रैवलर से जोशीमठ से पीपल कोटी पहुँचे जिस ट्रैवलर से हम कल जोशीमठ पहुँचे थे। और मैं स्नो देख के इतना एक्साइटेड थी, ये मेरा पहला टाइम था जब मैं स्नो देख रही थी। और ट्रैक करते करते हमें दिख रहे थे ये नज़ारे।
पहाड़ की चढ़ाई जितनी डिफिकल्ट उतने ही खूबसूरत होते हैं नज़ारे। जैसे तैसे हम पहुंच गए हमारे पहले कैंप साइट गुलिंग टॉप और ये था नज़ारा हमारे कैंप साइट से। हाँ, धीरे धीरे शाम ढलने लग गई थी और ठंड और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी और नज़ारे और भी खूबसूरत होने लग गए थे। काफ़ी अनकंफर्टेबल था स्लीपिंग बैग में सोना, बट हम जैसे तैसे सो गए। और हमारी सुबह हुई इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। हाँ, खाना खा के तैयार होके हम निकल गए नेक्स्ट डे के लिए कुलारा टॉप वाया ताली फॉरेस्ट। आज का दिन स्लाइटली थोड़ा सा लंबा था, पूरी 5 किलोमीटर की चढ़ाई थी और लगने वाले थे 6 से 7 घंटे। बट नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि हमें हमारा स्ट्रगल स्ट्रगल लग ही नहीं रहा था। हम पहुंच गए थे सबसे खूबसूरत कैंप साइट पे खुलारा टॉप। यहाँ पहुंचते पहुंचते मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं बीमार पड़ गई थी और ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फ्रेश होके खाना खा के हमने देखा ये मिल्की वे। ये देख के मैंने की थी सोने की कोशिश, पर नींद तो नहीं आ रही थी। हो सुबह होते ही हमने स्टार्ट किया हमारा ट्रैक खुलारा टॉप से कुआरी पास के लिए। आज का दिन सबसे डिफिकल्ट दिन होने वाला था। पूरा ट्रैक का डिस्टेंस 10 से 11 किलोमीटर था और पूरे 9 घंटे का ट्रैक था। और स्नो तो भाई बहुत ज़्यादा था और वेदर भी काफ़ी ख़राब हो रहा था। और फाइनली मैंने कंप्लीट किया कुआरी पास। ये जब ट्रैक शुरू हुआ था तब लगा था ये इम्पॉसिबल है। इतने गिरे हुए टेम्परेचर में मैं लाइफ में पहली बार रह रही थी। मैं बीमार भी पड़ गई थी, हर एक स्टेप मुझे एक स्ट्रगल लग रहा था। पर जैसे जैसे मैं चढ़ती गई मुझे समझ आया कि ये बस एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बात नहीं है, ये उस प्रोसेस को जीने की बात है। ये पहाड़ आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। आखिर में मैंने सिर्फ एक पूरा ट्रैक नहीं किया, मैंने खुद को एक मजबूत और शांत रूप में देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुंवारी पास मेरे लाइफ का पहला ट्रैक था और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 5 हिमालयन ट्रैक्स किए हैं। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये पूरा ट्रैक करने में आपको कितना खर्चा पड़ेगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये पूरा ट्रिप बस 20,000 रुपीज़ में प्लान किया था। यस। मैंने त्रिलोपिया को 9,000 रुपीज़ दिए थे इंक्लूडिंग जीएसटी फ्रॉम ऋषिकेश टू ऋषिकेश। उसके बाद मैं मुंबई से ट्रैवल कर रही थी तो मैंने राजधानी एक्सप्रेस बुक किया था जो मुझे पड़ा था 2,500 रुपीज़ में। बोथ द वेज मुझे 5,000 रुपीज़ में पड़ा था। हर जगह मैं बस से ट्रैवल कर रही थी और मैंने ऋषिकेश हॉस्टल बुक किया था। तो ये सब मिला के मुझे बस 18,000 रुपीज़ पड़े थे एंड ओवर एंड अबाउट 2,000 रुपीज़ फॉर फूड एंड ईटिंग द स्नैक्स एक्सेट्रा। ये पूरा ट्रिप मेरा बस 20,000 रुपीज़ में प्लान हुआ था। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप क्या गलतियाँ करने से बच सकते हैं जो मैंने की थी। तो नंबर वन, जब भी आप कोई स्नो ट्रैक प्लान करते हो तो आपके पास सही शूज़ और सॉक्स होने चाहिए। हाँ,
तो शूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है स्नो ट्रैक के लिए। जो भी आप शूज़ कैरी कर रहे हैं मेक श्योर वो ट्रैक के लिए बने हैं, एंड सेकंड थिंग वो वाटरप्रूफ है। तो मैंने शूज़ तो सही कैरी कर लिए थे, पर मैंने इनफ पेयर ऑफ सॉक्स नहीं लिए थे। तो मेक श्योर आप रोज एक दिन एक पेयर ऑफ सॉक्स ले रहे हो। मैंने इनफ सॉक्स नहीं लिए थे, उसके वजह से मेरे सॉक्स ठंडे पड़ गए थे और मेरे पैर पूरे टाइम ठंडे थे और मैं फाइनली बीमार पड़ गई थी। तो आप ये गलती मत करना। सेकंड थिंग इज़ आपको पानी पीते रहना है। तो आप किसी भी एलिवेटेड हाइट पे जाते हो, लद्दाख हो, स्पीति वैली हो या फिर कोई ट्रैक हो, आपको हमेशा पानी पीते रहना है, क्योंकि जैसे ही हाइट बढ़ता है और टेम्परेचर गिरता है, आपका बॉडी आपको समझ नहीं आता कि आपको प्यास लगी है। और मैं बीमार भी पड़ी थी उस रीज़न की वजह से। तो मेक श्योर आप पूरे ट्रैक में पानी पी रहे हो। थर्ड थिंग इज़ कि मैंने ये ट्रैक काफ़ी लास्ट मोमेंट पे बुकिंग किया था। तो जब भी आप कोई ट्रैक प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप 3 महीने पहले प्लान कर रहे हो। पहले आप ट्रैक प्लान करो, फिर आप आपके फिटनेस पे ध्यान दो, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हो तो आपका बॉडी काफ़ी थक जाता है, ऊपर से जो टेम्परेचर है वो आपको और थका देता है। तो ओवरऑल आप बहुत सैचुरेटेड हो जाते हो और आप पूरी तरीके से ट्रैक एंजॉय नहीं कर पाते। सो जब भी आप कोई ट्रैक प्लान करते हो मेक श्योर टू गिव इम्पोर्टेंस टू द फिटनेस। यस। एंड एक बार आपने फिटनेस पे ध्यान दिया, देन उसके बाद आप आपके ट्रैवल्स एक्सेट्रा बुकिंग्स कर सकते हैं। सो ये 3 गलतियां मैंने की थी जो आप करने से बच सकते हैं। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये मेरा पहला ट्रैवल वीडियो है, तो प्लीज़ 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 शो सम लव। अंटिल देन, बाय बाय।